जो नामदान आपको दिया गया तो ये कहा गया कि ऐसे सुमरन करो, ऐसे ध्यान करो, ऐसे भजन करो, उसी को करना चाहिए। क्योंकि ये नर्तन है, आज तो अच्छा है, कल खराब हो सकता है। प्रारब्ध का भोग है, कभी अच्छा और कभी खराब। तो उसी अच्छे और खराब में क्रिया मानो। जो काम करते हो अच्छा बुरा वो सब लिखा जा रहा, सबका नोट हो रहा, और फिर बाद में इसी की प्रारब्ध बन जाएगी। तो कभी अच्छा कभी बुरा, तो शरीर है, कभी अच्छा तो अच्छे में कर लेना चाहिए। और जब वैसा समय आ जाए ना करने का, तब ना करो तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो समय ऐसा ही आया, अच्छे में करना चाहिए। तो जो मालिक को अच्छे में याद करते, और जब समय खराब आ जाए तो उसका वो जुड़ जाता है कि अच्छे में बुरा नहीं था, अब उसको तकलीफ आ गई तो कभी करता कभी नहीं करता, तो सब उसका साथ। और सुख में सुमरन ना किया, सुख में सुख आराम में आपने भजन नहीं किया, और दुख में किया याद, तो बताओ फिर कैसे सुनवाई। तो सुख में करो, दुख में भूल जाओ तो कोई अच्छा नहीं, लेकिन सुख में तो करो। सुखी में साधन भजन होता, तो जो बताया नामदान उसका सही सही सुनो, अलग अलग नामों का, उसका नाम लिया, रूप को याद किया। और जब नाम लोगे, रूप को याद करोगे तो स्थान याद रखो। फिर ये भजन में ध्यान में आपके ये काम आएंगे, यही काम आते हैं आपको ध्यान भजन में। फिर अंदर चलोगे तो बाधा नहीं करेंगे, वही चीज़ बहुत प्रिय लगेगी। और जब तुम कुछ नहीं करोगे वही चीज़ अप्रिय। तो कर्मों का खेल सब कुछ है, उसी कर्मों से अप्रिय है। कर्म तो डालो तो प्रिय हो जाए। तो नाम और याद करो, तो स्थान पर बैठ करके सब अपने अपने स्थान पर जा सकते हैं, उनकी कृपा होती है। और जैसे बताया ध्यान, वैसे दृष्टि की एकाग्रता, दृष्टि को एक जगह टिकाना, और अंदर में दरवाजा उसमें बैठना, तो दरवाजा साफ भी होगा और खुल भी जाएगा दरवाजा। इसको कहते हैं ध्यान। और भजन कहते हैं कि तुम मन लगाकर बुद्धि और चित्त को दरवाजे पर रोक कर कानों के साथ, और ऊंचा ध्यान देकर के एक टक कानों से सुनो, तो उधर से आवाज़ सुनाई देती है। इसको दिया हुआ कहते हैं नाम। यह धन है जो आपको मिला, अब इसी को आपको सही सही रूप में करना। लोग इसको नहीं समझ पाते, वो समझ नहीं पाते भाई 5 नाम का कैसे सुमरन होगा, किस तरह। तो जिनको वेद मालूम हो जाता वो करने लगते हैं, जिनको पता नहीं तो बेचारे क्या करें, उनको तो मालूम ही नहीं है। और नर्तन है, ये दुर्लभ आपको मिला, ये बात तो सही है और सत्य है, ये बार बार दोबारा नहीं मिलता। ऐसा लोग, आम लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने मनुष्य शरीर पाया फिर मिल जाएगा। मुसलमान भी यही सोचते हैं, ईसाई भी, हिंदू भी यही सोचते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। सही बात यह है, उधर देखने से पता चलता है नहीं मिलता, और न देखने से ये समझते हुए मिल जाएगा। तो हम नर शरीर में आए तो नर शरीर मिलेगा, तो वो जो है जिनको सजा मिली है वो अपने काट चुके हैं, फिर इसमें आ जाए। सजा को काटा कि मर शरीर में आए, और फिर कर्म किया तो फिर सजा मिल जाए। यही है उलट पलट। इसी को समझना और इसी की सफाई कर देना, क्योंकि वो चीज़ जमा नहीं होने देना जिससे कि जन्म और मरण अब जाए और आए।
वो नहीं, तो वो कर्म है। कर्म जब घाट पे बैठोगे तो पूरी सफाई होती है। पहले जो पुरानी साधु करते थे भजन, उनको कुछ नहीं मालूम होता, अब उनको मालूम होने लगा। आँख से भी मालूम होता है कि आँख है, और कान से भी मालूम होता है कि कान है, जो अंदर से सुनते हैं, अंदर से देखते हैं। तो धीरे धीरे जब सफाई होती है तो होने लगता है। इतने लोग आते हैं और करने की जब तैयारी करते हैं तब इसमें कुछ पास भी कर दिया कि भाई ऐसी हो गए। वो चाहते हैं कि अच्छा भाई तुम भर्ती रहो, पढ़ाया लिखा जाता है, आपकी इम्तहान दे देना। तो दोबारा फिर करते 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 तो तीसरे दर्जे के रहते हैं, कभी करते कभी नहीं करते। अच्छा लगे रहो सत्संग में और लगे रहो, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को देखते करने लगते, तो फिर वो भी ठीक हो जाते। बहरहाल ये जो पीछे रह जाए कमजोर, वो भी ताकतवर हो जाता। महात्माओं की कोशिश रहती है कि सबको ताकत मिले, क्योंकि उनका तो सबके साथ प्यार है, वो तो सब जीवात्माओं को चाहते। ये तो जो है विकार, वो चारों तरफ से घेर के आपको पटकते रहते, और महात्मा चाहते हैं कि विकारों से निकल आए। तो विकारों से निकलने की युक्ति तो घाट है। घाट पर बैठो और शब्द को पकड़ो, आवाज सुनो तो विकार दूर हो जाए, विकार छट जाएगा। जैसे पतझड़ होता है, जब समय आता है तो पतझड़ होता है, पेड़ से पत्ते गिरने लगते, कुछ नहीं रहता, बिल्कुल एकदम से पेड़ साफ हो जाता है, फिर नई नई खोपड़ी उसमें से निकलती है। ठीक यही दशा मनुष्य की है कि बाहर के जितने भी हैं पहले के, इनको सबको विकारों को जान लो तो नई खोपड़ी निकल आएंगी। वो क्या है? शील, क्षमा, संतोष, विवेक। विवेक भी होगा, विनय भी होगी, संतोष भी होगा, धीरज, सब्र भी होगा, सब कुछ गुण आ जाएगा उसमें। और ये विकार नहीं जाते तो एक भी गुण नहीं आता। अच्छा, ये गुण शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक, ये स्वरत का साथ देते। वैसे ये स्वरत की ये शक्तियाँ है जो साथ देने लगती है। लेकिन ये विकार जो आपने घर में बसा रखे, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, आशा, तृष्णा, ये सब है। अब वो जब तक निकले ना तब तक ये काम नहीं करे, ये इनमें उनमें हो जाता है। तो महात्मा महापुरुष युक्ति से इनको क्षय कर देते हैं, इनको मूर्छित करते हैं, मूर्छित। तो अंदर का जब नशा पीने को मिलेगा तो ये अपने आप मूर्छित हो जाए। सुधा विष्णु भाई दो दल माई और जिये बहाल कपि निश्चर लाए। यही कपि निश्चर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये है। तो कहते हैं जब बस अमृत की वर्षा होती है तो ये मूर्छित हो जाते हैं, अभी गिर जाते हैं, फिर काम नहीं कर पाते। और शील, क्षमा, संतोष, विनय, विवेक जब उदय हो जाए। अब इनके उदय होना भाई समझ लो कि चलना है, हर वक्त फिर सवाल होती रहती है। और जब तक ये नहीं आते तब तक ये बहुत तरह से बात से समझाया जाता है, समझा करके इनको जोड़ा जाता है कि भाई कुछ कर लो, कुछ कर लो। नहीं तो ये सब बसे रहते हैं जगह जगह। परख और पहचान है, इनको परखो और पहचानो। क्रोध आ जाए तो ये सोचो कि हम किसके लिए क्रोध करते हैं, किसके लिए किया क्रोध, यानी किस कारण से किया। अगर सत्य उसके अंदर में है तो परिचय हो जाएगा, और असत्य प्रवेश हो गया तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। तो ये जब क्रोध आए तो सोचे हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, सही रास्ता बता रहे हैं। माँ बच्चे से क्रोध करती है तो सही बताते हो, उसका प्यार है। ऐसे ही महापुरुष होता, मैं उनके साथ प्यार रहता हूँ, क्यों नाराज होते, तुमको क्यों ताड़ना देते कि भाई ये काम मत करना, वैसे उनके साथ प्यार है। तो क्रोध जब आ जाए तो ये हमेशा ये सोच रहे क्यों था, और क्यों वाली बात भूल जाओगे तो फिर आपका चला जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी तो काम हो जाएगा। ऐसे काम कि भाई काम किस लिए, लोभ किस लिए, मोह किस लिए, अहंकार किसके लिए। आप बुद्धि काम करने लगे तो इन सब के ऊपर छा जाए और बुद्धि निबल हो जाएगी,
अल्प बुद्धि हो जाएगी, विवेक नहीं रहेगा तो कहीं कुछ नहीं करेगा। तो यही सब घेरे फिरे, एक के दूसरा एक उसको धर पटकता रहता है। चित्त ने कभी मन को घेर लिया, कहो तुम संकल्प विकल्प करो, और मन ने चित्त ने बुद्धि को घेरा कि तुम निश्चय निश्चय करो, तब तक उधर से अहंकार को कुछ चले किसी का और दीवार लगा दी तो बस अंधेरा हो गया, ना उसको ज्ञान कहला गया। ये होता है सब। तो मतलब एक के दूसरे एक दुश्मन है, एक को एक दूसरे पर रखते लड़ते रहते हैं और सब काम सूरत के जीवात्मा के साथ, क्योंकि चारों तरफ सूरत के बैठे हुए और चारों तरफ ये कबड्डी खेलते रहते सूरत की तारे से, और सूरत यहाँ से निकल जाए तो ये कोई नहीं कर सकते, न काम करे, न क्रोध करे, न लोभ करे, न वो करे, उसके साथ ही करे। असली चीज़ तो ये है, इसलिए भजन हर रोज करना चाहिए, क्योंकि यही आपके काम आएगा। और सत्संग तो जरूरी है, क्योंकि सत्संग नहीं तो आपको यानी आगे रुचि पैदा की और आगे को बढ़ाया, उसका भेद तो सत्संग से मिलेगा। सब चीज़ों की जानकारी तो सत्संग से मिलेगी, और सत्संग नहीं सुनोगे तो किसी का नहीं मिलेगा। तो संसार को समझोगे जहाँ जहाँ फंसे हुए, और ना आप अपने आप को समझ सकोगे, ना अपना घाट समझोगे, और सत्संग नहीं मिलेगा तो आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा, ना कोई नाम मिलेगा आपको। तो सत्संग पहले, सत्संग तो पहले मिलना चाहिए, उसके बाद में सत्संग की सेवा, यानी सत्संग की सेवा, जिससे आपके जल्दी अंकुरित हो और भजन। ये तीनों चीज़ें मुख्य है, और इसको लोग नहीं समझ पाते तो बस रह जाते हैं पीछे, हम क्या करें, वो करते, हम नहीं करेंगे, हम नहीं। उसमें कुछ नहीं, सत्संग सेवा हो गए, ये तीनों चीज़ें आगे बढ़ने की, क्योंकि सेवा से दमन होता है, बिल्कुल समानता रहती है, सब में सब भाव, सबके साथ प्यार सेवा भाव रहता है। और जब संभाव हो जाएगा तो भजन करना आपको जल्दी मन लग जाएगा, क्योंकि वहाँ मन भागे दौड़े जाते हैं। और जब भजन करने लगेगा तो फिर मतलब अंतःकरण और सूरत साफ तब घाट खुल जाएगा, सीधा एक के साथ एक के साथ एक बीच में छोड़ दो तो आपके लिए बाधा करेगी, एक के साथ लग लीजिए और चलते चलिए सब काम। इसी तरह से ये सब चीज़ें साधन के वक्त में सब समझ में आती है। वो तो गुरु महाराज बहुत समझाते और उसके बाद साधन फिर समझा देते, साधन का अनुभव हो जाता है, क्योंकि करने का अनुभव होना जरूरी है कि भाई साधन कैसे होता है, कभी किया कभी नहीं किया, कभी हुआ क्यों नहीं हुआ, आज क्या कमी रह गई, तो अपने को ये पता लगता है कि हमारा मन बुद्धि या हमारा चित्त किस काम में लग गया। तो यह परख पहचान होनी चाहिए कि भाई उस काम में लग गया, इसलिए उधर लगाने और बाकी आकर के। तो ये भी जानने की ज़रूरत है, अगर वो नहीं जानेंगे तो आपको क्या समझाएंगे, बताएंगे क्या। तो हर बात लोगों की खबर आती है कि हम भजन करते हैं, हमने लगातार किया 1 महीने तक और कुछ पता चला तो छूट गया, तो मैं छूट गया मुझे तो मुश्किल हो जाए। आपने तो छूटने के लिए नहीं कहा था, आपने तो कहा था कि हर रोज़ वादा किया था हर रोज़ भजन करें, तो रास्ता आपको मिल गया तो हर रोज़ करो। जब रास्ता न मिले तब तो आप कह सकते हो हमको रास्ता नहीं मिला इसलिए हमको पता नहीं रहा। जब रास्ता सच्चा मिल गया तो रोज़ करो, और सच्चे रास्ते पर बैठ करके करोगे तो हमें सच्ची चीज़ मिलेगी। और ये जहाँ बैठे हो समझ सकते हैं, ये जितना भी है जहाँ बैठे हो सब सकते हैं, सब कर सकते हैं, इसमें कोई सत्य नहीं है। अब ये चूँकि असत्य में आप हो इसलिए इस क्रिया को उसलिए कर रहे हो कि उससे यानी अपनी व्यवस्था न बिगड़े, इसकी वजह से, ताकि अपना काम होता चले भजन भी होता है, शरीर का काम भी होता चले भजन भी होता है। ये शरीर को ढकते ही चले, इसकी मलहम पट्टी भी करते चले। अब कोई आदमी बीमार हो गया तो क्या हम नहीं दवा करेंगे, नहीं दवा तो करना है, क्योंकि दवा पंचभौतिक शरीर है, तो दवा भी तो 5 तत्वों की है। कुछ जल की दवा है, कुछ अग्नि की है, कुछ वायु की है, कुछ मतलब ये है कि
इस तरह से पांचों तत्व होंगे। तो वो दवा लेने से जो तत्व है उसमें जो कमी होगी वहाँ जाकर पूरा हो जाएगा, तो आप ठीक हो जाए। अब इन तत्वों को आप नहीं लोगे तो बस एक चीज़ की कमी हो जाएगी। जब कमी हो जाएगी तो आपका वो शरीर छिड़ोने लगेगा। इसलिए दवा तन ढकना क्यों जरूरी है? वही ठंडी लग जाएगी, ये गड़बड़ हो जाएगा। शीत लग गई तो आप मतलब ठंडे हो जाओगे तो ठंडा। खाना इसलिए जरूरी है कि इसको अगर नहीं चलोगे तो इसी पर आधारित है, तो ये जीवित रहेगा। जिसका जो भोजन है, यानी जो जिसकी चीज़ है उसे दे दो आप, उतने खाओ और बाकी अंदर से चलो, अंदर का रास्ता। तो व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी और आप कहोगे नहीं तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। व्यवस्था बिगड़ी फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये बात आपको समझाई जाती है कि भाई गुरु ने जो दिया है आपको धन, ये 5 नाम का ये स्रोतों का धन है, इसको दिया है, उसका भजन मुख्य बात दिया। अरे भाई वो तो उसका भजन कराता है, वो कोई अपना भजन नहीं कराता। वो तो ये कहता है कि हमारा और तुम्हारा दोनों का प्रेम हो जाए, हम तुमसे प्रेम करें तो हमसे करो। और फिर कहता है कि इसके बीच में क्या, दरवाजे पे बैठ के उससे मिलो। अगर हमारा तुम्हारा प्रेम नहीं होगा तो दरवाजे पर नहीं बैठ सकते और फिर उससे मिल ही सकते। मिलाप कराने वाला तो वो है, जिससे प्रेम करो वो आपसे प्रेम करो, उससे मिलाप, उसके द्वारा मिलाप हो जाएगा। बस इतना तो काम करना, तो ये तो करना ही पड़ेगा। अब आप तमाम दुनिया से मिलते हो, इसके लिए, अपने काम के लिए, ये तो सबसे बड़ा काम है। अपनी जीवात्मा को जगाना और नाम सत्ता के साथ में मिलना, ये तो सबसे बड़ा काम। तो जो मिला हुआ वो ये काम कर देगा तो उससे प्रेम करो, आपसे प्रेम। वो ये नहीं कहते तुम ही प्रेम करो, नहीं, वो आपसे ज़्यादा वो प्रेम करता है। आप उतना प्रेम नहीं कर सकते हो जितना वो चाहता है, इसलिए प्रेम करो उससे, वो आपसे प्रेम, वो तो पहले से तैयार प्रेम कर रहे हैं। लेकिन तुम भूल जाते हो, अपने को बदल जाते हो, हम नहीं बदल। इसलिए प्रेम करोगे तुमको अंदर की जो धन संपत्ति है वो तुमको मिलेगी अंदर। और धन संपत्ति के पाने के बाद ये क्या चीज़, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो एक तरह का मतलब मलमूत्र है, जिसको कोई आदमी देखता भी नहीं, उसको निकाल दिया तो निकाल दिया। ऐसे ही ये सब चीज़ें और खारे में पड़े हुए, बदबू है तो बदबू ले रहे अपने। शरीर कोड़ी हो गया तो कोड़ी में भोग गया, अब क्या करोगे? कोड़ भी तो हो जाता है शरीर, तरह तरह का कोड़ होता है, तो उसको तो इसलिए व्यवस्था अपनी अपनी सब सदस्य वैसे रखो, लेकिन लगाओ उतने लगाव रखो जिससे इसका काम चल जाए और बाकी निकल जाए। और तुमने अपना काम छोड़ दिया, इसी का लगाव रखा है कि यही सब कुछ है और ये सब कुछ, तो भर दूर जाओ, ये नर्सरी नहीं मिलेगा। बोलो गुरु मेरे जान परान, शब्द का दीना दाना। कहते हैं कि भाई गुरु क्या है, जिन्होंने मार्ग बताया, जो सत्य से जोड़ते हैं, कहते हैं मेरे प्राण है, मैं उनके बगैर जीवित नहीं रह सकता। और वो कहते हैं कि मैं प्रेमी के बगैर जीवित नहीं, वो कहते हैं मैं प्रेमी के बगैर नहीं रह सकता। और प्रेमी कहता है कि मैं, मेरा आधार मेरी है, नहीं तो मैं यहाँ खत्म हो जाऊंगा, तो मेरा आधार ही वो है। सही बात है, यानी गुरु की महिमा सनातन से चली है, लेकिन किस गुरु की महिमा? ज्ञान, अंधकार गुरु की नहीं, अंधे गुरु की नहीं, बहरे की, ज्ञान गुरु की, जो सुजाता हो, जो देखता हो, सुनता हो, उसकी महिमा सनातन से आ रही। अब यह है कि उसका उपयोग न लोग करा सके और न कर सके, वो बात तो अलग है, क्योंकि जो जानता होगा तो उपयोग कराएगा, और जो नहीं जानता हो अपने को भी कुछ नहीं कर सकता, आपका भी कुछ नहीं करेगा। आपको अपने को रास्ता जानता है ना, आपको बता सकता। इसलिए फिर ये बीच में अभाव आ गया अज्ञान का। जब अज्ञान का अभाव आया तो आपने सत्य से मिलना तो छोड़ दिया, असत्य का साथ कर लिया, बस अब उसकी खोज तो आप करते हुए। इसलिए महापुरुषों ने कहा भाई खोज करो,
तो गुरु तो मेरे प्राण है, मैं उनके बगैर जीवित नहीं। प्रेमी कहता है कि मैं गुरु के बगैर जीवित नहीं रह सकता। वहाँ ये नहीं कहा कि मैं ब्रह्म के बगैर, मैं मतलब ईश्वर के बगैर, मैं पार्वती के बगैर, मैं गुरु के बगैर जीवित नहीं रहता हूँ। गुरु मेरे आधार, प्राणों के आधार। और क्यों ऐसा कि उन्होंने शब्द का दान दिया, नाम का दान दिया, और नाम सबसे बड़ी चीज़ है, उसका उन्होंने दान दिया, इसलिए वो मेरे हैं और मैं उनका हूँ। बोलो। शब्द मेरा आधार, शब्द का मर्म पीछा। और कहती है सूरत के भाई सब तो मेरा आधार है, क्यों मैं शब्दी से उतर के आई और सब छूट गया। अब गुरु ने ऐसी कृपा दया की कि उन्होंने सबसे जोड़ दिया। मेरा वही आधार जाने का, घर जाने का शब्द ही, उसी को नाम कहते हैं, उसी को साउंड कहते हैं, और उसी को बाजा कहते हैं, उसी को बेलबाड़ी, वही आधार है। तो शब्द को पकड़ लिया तो मतलब एक चढ़े गया, अपने घर जाएगा। शब्द नहीं मिलेगा तो भी नहीं जा सकते। तो शब्द उसको, शब्द का ठिकाना मिलना चाहिए, शब्द की पौड़ी मिलनी चाहिए कि एक सीढ़ी पर पहुंच करके मंजिल पर जाएंगे तो दूसरी मंजिल मिलना चाहिए, उस पर पहुँचे तीसरी का पता हो, उस पर पहुँच गए तो चौथी का मालूम हो, उस पर पहुँच गए तब जा करके जा सकता। और शब्द का अगर मर्म, तो उसका आंतरिक भेद जब तक नहीं मिलता है तब तक घटेगा। तो शब्द तो मेरा आधार है घर जाने का। मुझे मिल गया गुरु की कृपा से, मैंने पकड़ लिया और चढ़ गया। अब मैं उसको नहीं छोड़ सकता, न वो शब्द मुझको छोड़ेगा। एक बार शब्द को पकड़ ले और शब्द उसको पकड़ ले, फिर नहीं छोड़ सकता, फिर कभी नहीं छोड़ेगा। तो एक ही बार की मेहनत है, चाहे किसी जीवन में करो, एक बार शब्द को पकड़ लो, फिर जब तक वो घर में नहीं पहुँचा देगा तब तक आपको छोड़ नहीं सकता। ये तो उसका प्रण है, क्योंकि आप तो उसी को, उसने तो खुशी में दिया, कोई नाराजगी से थोड़ी दिया था। उसने तपस्या की थी, चलो तुम सबके लोग सुखी रहोगे, जाओ तो जरा वहाँ चलो जा करके, तो खुशी में दे दिया। लेकिन वो ले तो आया, तब तो सुख था, किसी तरह का शारीरिक या मानसिक या कोई भी कष्ट नहीं था, न कोई रोग था, न दोष था, सब लोग सुखी था। बच्चे सब लोग सुखी, लाखों वर्ष तक कोई रोग नहीं, कोई किसी की, और पूरी उम्र में जाते रहा। अगर लाख वर्ष की उम्र मिली है तो लाख वर्ष की शरीर में आपको पूरी सुख भी मिल जाता, दुख नहीं मिलता। तो उस समय तक तो सब कुछ सुखी था। अब यह है कि जब उसने ये देखा कि सुख में भी ये नहीं फंसे तो निकले जा रहे हैं, तब उसने नियम बना दिया। सुख तो वही था जो आपको मिल रहा था वही, लेकिन उसने नियम बना दिया। ये मतलब ये है कि ये अच्छा ये बुरा उसी में, तो अच्छे बुरे का करने से तब पर्दा बन गया। जब अच्छा बुरा किया तो फिर पर्दा बना तो उसने हमको रोका, दीवार लग गई, तो हम शब्द से छूट गए, अलग हो गए। अब हम मारे करते हैं और शब्द नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता, क्योंकि उसका भेद बताने वाला कोई मिलता नहीं। अब खोजोगे तब तो मिल जाएगा, नहीं खोजते हो तो ऊपर से शब्द इस जबान से तो मिलेगा नहीं, वो तो सूरत का शब्द है। तो चेतन शब्द को सुनेगा, ये है जड़। तो ये मतलब है जबान जड़ है, बाहर के कान जड़ है, बाहर के आँख जड़ है, ये सब कुछ जड़ी है। अब सूरत चीज़ें निकाली, तो उसमें आँख भी है, कान भी है, नाक भी है। तो वो अगर अपना काम दरवाजे पर बैठ के करे तो पकड़ ले, जब नाम पकड़ ले तो घर जाने का आधार मिल गया। अब कैसे छूटेगा, फिर नहीं छूटेगा। तो बहुत प्यार से दोस्तों को समझाता। अब वो सूरत कहती है कि भाई मुझे तो आधार मिल गया, किसकी कृपा से, गुरु के पास है, क्योंकि असली भेद मिला नाम का, और मैं जुड़ी। बोलो। क्या गुण गाऊं शब्द का अगम ठिकाना। कहते हैं मैं क्या गुण गाऊं, यानी शब्द दर शब्द का। पहला शब्द जो है सैदल कमल का, निरंजन भगवान का घंटा शब्द। दूसरा शब्द है ओम का बादलों की तरह मृदंग। तीसरा शब्द है पारब्रह्म का, किगरी सारंगी। कहते हैं कि मैं शब्द की अवतान की क्या महिमा कर सकता,
क्या वर्णन करूं, क्योंकि वो चीजें तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ तो अंधकार ही अंधकार है, जड़ी जड़ है, चेतन इसमें छुपा पड़ा हुआ है और सब जड़ी जड़ का नजारा है, तो सब जड़ी में लिपटे हुए। अब चेतन की तरफ कोई जाता नहीं तो चेतन की तो आंखें बंद हो गई, चेतन के कान बंद हो गए, ना न उधर को सुन सकती है और न उधर देख सकती है, न सुन सकती है। आप उधर जब चले तो कहते हैं आपने शब्द शब्द की महिमा जो विस्तार है वहाँ, जो शब्द की रचना उन्हें क्या वर्णन है, जो शब्द का स्थान है और किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है, अब वो कह नहीं सकता। तो शब्द दर शब्द उसकी महिमा कहने में नहीं आती, सूरत उसका अनुभव करती है और सब इशारे में बोलते और कहते कुछ नहीं है, खाली इशारा करते हैं। और बहुत से तो लोग आते हैं, बहुत से जानते हैं, वो तो कुछ नहीं बोलते, वो इशारा भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। आप उनको क्या समझोगे? पागल जैसे रहते हैं, पागल जैसे रहते हैं, आप उनको ये समझोगे और वो कोई इशारा नहीं करेंगे। और बराबर मतलब यह है कि उसका रस लेते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे और शरीर में रहेंगे चले गए। तो कहते हैं शब्द की महिमा। बोलो क्या गुण बिना शब्द सब जीव धुंध में फिर भरमा। कहते हैं कि भाई बिना शब्द के बिना नाम के ये सब जीव जितने भी हैं जगत में, कहते हैं कि सब भरम रहे, पहले टटोल है, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा। अब किसमें टटोल है, कोई मूर्ति बना लेता है मिट्टी की, उसी में कह रहा है, कोई किसी ने कुछ बना दिया कर रही है, कोई कागज की बना दी तो कागज ही में निपट गया। कोई कहता है कि चलो भाई नहीं, जल ही में कुछ करो तो जल में डूबता है। हर जगह से भड़क रहे और सोच रहे कि भाई कहाँ मिलेगा, किस जगह, किसने कहा वहाँ चलो, किसने कह दिया आप उत्तर जाओ, किसने कहा पूर्व, किसने कहा पश्चिम जाओ, इधर चले जाओ, तो सब जगह भरमते हुए कहीं मिलता है। अब मुसलमान कहते हैं नहीं तो मक्का में खुदा है, तो और जगह खाली है। अब मक्का में अगर खुदा बैठा हुआ है तो खुदा से और जगह खाली, पूरा खाली है, वहाँ खुदा नहीं। और वो दक्षिण उत्तर भी खाली है, वहाँ खुदा नहीं, क्यों कहते हैं मक्का ही में पश्चिम में। तो नानक जी महाराज गए, वो तो पंजाब के थे ही, तो उधर चले गए। तो गए वहाँ जा करके, वहाँ भीड़ लगी थी तो अपना लेट गए। तो इस तरह से उनका मस्जिद थी, काबा था उनका, तो उधर रो करके लेट गए, उस पैर करके। तो एक मुल्ला आया, उन्होंने कहा अरे कौन है काफिर? तो लेटे थे, आँख बंद किया तो उसको पैर पकड़ लिया। है ये बदतमीज, तो ये देखता नहीं है कि खुदा के घर की तरफ पैर करके सो रहा। कहले भाई, उन्होंने आँख खोली, कहले भाई तेरा जिधर खुदा ना हो उधर मेरे पैर को आ दी, तू समझता है कि इधर खुदा नहीं उधर को आ दी। तो उसने झटके में पकड़ के और इधर दक्षिण की तरफ कर दिया, तो काबा दक्षिण में चला गया।